क्या आपने कभी गौर किया है कि जहां पूरी दुनिया अपनी सबसे बड़ी खुशियां सूरज की रोशनी में मनाती हैं, वहीं करोड़ों हिंदू अपनी शादियों के लिए अंधेरी रात और तारों की छांव को ही क्यों चुनते हैं? सिखों के आनंद कारज दोपहर ढलने से पहले हो जाते हैं, ईसाइयों की शादियां सुबह चर्च में होती हैं और इस्लाम में निकाह अक्सर दिन में होता है। लेकिन हिंदू शादियों में जैसे ही सूरज ढलता है, शहनाइयां गूंजना शुरू हो जाती है और शादी की रस्में आधी रात तक चलती हैं। क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और खौफनाक ऐतिहासिक सच छिपा है? आज हम इस पहेली की परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों दिन का उजाला हमारी शादियों के लिए असुरक्षित या अशुभ हो गया। इस विषय की गहराई में जाने के लिए हमें सबसे पहले वैदिक काल की ओर मुड़ना होगा। ऋग्वेद, जो मानव सभ्यता के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है, उसके 10वें मंडल के 85वें सूक्त में विवाह का वर्णन मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन भारत में शादियां मुख्य रूप से दिन में ही होती थी। उस समय अभिजीत मुहूर्त यानी दोपहर के समय को विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। रामायण और महाभारत के ग्रंथों में भी विवाह उत्सवों के दिन में संपन्न होने के कई प्रमाण मिलते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से ने अपनी सबसे बड़ी खुशी को रात के अंधेरे में शिफ्ट कर दिया? इसका सबसे बड़ा और कड़वा कारण ऐतिहासिक परिस्थितियों में छिपा है। इतिहासकार सर जे एन सरकार और मध्यकालीन भारत के कई रिसर्चर्स बताते हैं कि 11वीं और 12वीं शताब्दी के बाद जब विदेशी आक्रमणकारियों के हमले बढ़े तो उत्तर भारत में भारी असुरक्षा फैल गई। आक्रमणकारी अक्सर भारतीय उत्सवों, विशेषकर शादियों को निशाना बनाते थे। दिन के उजाले में सज धज कर निकलने वाली डोलियां दुश्मनों की नजर में आसानी से आ जाती थी। सुंदर दुल्हनों का अपहरण और संपत्ति की लूटपाट एक आम खतरा बन गया था। अपनी बहु बेटियों की गरिमा और जान बचाने के लिए समाज ने एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी खोजी। अब शादियों को गुपचुप तरीके से रात के सन्नाटे में करना शुरू किया गया ताकि दुश्मन को भनक तक न लगे। इसे ऐसे समझिए जैसे जंगल में एक छोटा जीव शिकारी से बचने के लिए अपनी एक्टिविटी रात में शुरू कर देता है, वैसे ही भारतीय समाज ने अपनी खुशियों को अंधेरे की ओट में छिपा लिया। वक्त के साथ ये मजबूरी एक रिवाज बन गई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि दक्षिण भारत में जहां विदेशी आक्रमणों का प्रभाव उत्तर की तुलना में बहुत कम रहा, वहां आज भी शादियां सुबह या दिन के वक्त ही होती हैं। ये डेटा साबित करता है कि रात की शादी का चलन आध्यात्मिक से ज्यादा भौगोलिक और राजनीतिक सुरक्षा से प्रेरित था। हालांकि समय के साथ इस ऐतिहासिक मजबूरी को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तर्कों से भी जोड़ दिया गया। हिंदू धर्म में मुहूर्त का विज्ञान बहुत गहरा है। बृहस्पति संहिता जैसे ग्रंथों के अनुसार रात का समय चंद्रमा का होता है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। विवाह केवल दो शरीरों का नहीं बल्कि दो मनों का मिलन है। इसलिए मन के इस संस्कार के लिए चंद्रमा की उपस्थिति को शुभ माना जाने लगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो प्राचीन काल में बिजली नहीं थी। तपती धूप में भारी कपड़ों और गहनों के साथ घंटों तक यज्ञ की अग्नि के सामने बैठना शारीरिक रूप से थका देने वाला था। रात की ठंडक ने इस लंबी प्रक्रिया को इजी बना दिया। यहाँ एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये भी है कि रात के समय वायुमंडल में शोर कम होता है। अकॉस्टिक इकोलॉजी के रिसर्च बताते हैं कि शांत वातावरण में वेदों के मंत्रों की ध्वनि तरंगे इंसानी दिमाग की अल्फा वेव्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करती हैं। रात के अंधेरे में जलती हुई यज्ञ की अग्नि एक फोकल पॉइंट बन जाती है, जिससे दूल्हा दुल्हन और वहां मौजूद लोगों की एकाग्रता बढ़ती है। ये एक तरह का मास मेडिटेशन है जहां पूरा ध्यान उस पवित्र अग्नि और वचनों पर होता है। इसके अलावा एक और कारण है जिसे कहते हैं खगोलीय दर्शन। हिंदू विवाह की कुछ महत्वपूर्ण रस्में जैसे ध्रुव तारा देखना या अरुंधति वशिष्ठ तारा देखना, ये केवल रात में ही संभव है। ध्रुव तारा स्थिरता का प्रतीक है और अरुंधति वशिष्ठ तारे आपसी समानता और साझेदारी के। इन खगोलीय प्रतीकों को जीवन में उतारने के लिए रात का आकाश एक कैनवास की तरह काम करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के आधुनिक दौर में रात की शादियां सही हैं? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और कई शहरी सर्वे बताते हैं कि रात की शादियों के कारण एनर्जी की बर्बादी, ध्वनि प्रदूषण और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। यही वजह है कि आज की जेनजी पीढ़ी और कई सेलिब्रिटी वापस से डे वेडिंग्स की ओर मुड़ रहे हैं। दिन की शादियां न केवल बिजली बचाती हैं बल्कि वो हमारे वैदिक काल की उस मूल परंपरा की वापसी भी हैं जो सुरक्षा के कारणों से छूट गई थी।
इन सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि हिंदू धर्म में रात की शादी एक हाइब्रिड परंपरा है। इसमें एक तरफ हमारे पूर्वजों के संघर्ष और आत्मरक्षा की कहानी है, तो दूसरी तरफ चंद्रमा, नक्षत्रों और शांति का विज्ञान। भारतीय संस्कृति की यह सबसे बड़ी खूबी है कि उसने आपदा को भी एक उत्सव और दिव्यता में बदल दिया। जो अंधेरा कभी डर का प्रतीक था, उससे हमने दीपों और मंत्रों से पवित्र बना दिया। परंपराएं सिर्फ लकीरें नहीं होती, वे उस समय के समाज का आईना होती हैं। आज जब आप किसी शादी में जाएं, तो उन फेरों को सिर्फ एक रस्म मत समझिएगा। याद करिएगा कि ये वो आग है जिसे हमारे पूर्वजों ने अंधेरों के बीच जलाए रखा। लेकिन साथ ही ये भी सोचिएगा कि क्या हम आज भी उन पुराने ऐतिहासिक डरों को ढो रहे हैं जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है। क्या हम अपनी परंपराओं के उस सुनहरे वैदिक उजाले की ओर वापस लौट सकते हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि जब आप अपनी परंपराओं के पीछे का क्यों और कैसे जान लेते हैं, तभी आप अपनी संस्कृति का सही सम्मान कर पाते हैं।